बैठो। आपका और बाबा का क्या मसला है? लगता है तुम शहर के कायदे वगैरह भूल गए हो। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे बाबा के साथ मसला है मेरा, मतलब आपस का मामला है। मैंने सुना था कि बिलाल कमाल का कत्ल हुआ था। तुम हैरान नहीं हुए? मतलब कि पता है तुम्हें। तुम्हारे बाबा एक कातिल हैं, लेकिन फिर भी तुम उन्हें बचा रहे हो, है ना? एक मिनट रुको जरा, मैं तुम्हें सब शुरुआत से बताती हूँ। जब सत्यन कांग्रेसमैन बना था, फिर उसकी कंपनी से दिलचस्पी खत्म हो गई थी। तारिक और तुम्हारे बाबा अपने फायदे के लिए सबकी जान ले लेते थे। कभी ये भूलना मत तुम। फिर उन दोनों ने मुझ पे घटिया इल्जाम लगाया। सत्यन से कहा कि मेरा अफेयर चल रहा है, झूठा इल्जाम लगाया मुझ पर। झूठ कहा। जानते हो कि किसके साथ उन्होंने मेरा नाम जोड़ा? जानना चाहते हो? जॉर्ज के साथ। जॉर्ज उस वक्त एम्बेसडर था। फिर उन दोनों ने मेरी कुछ तस्वीरें ली, और वो तस्वीरें तब ली जब मैं मीटिंग के बाद जॉर्ज के रूम से निकल रही थी, और कहा कि उन तस्वीरों को हम वायरल कर देंगे, जिससे सैतन की इज्जत बर्बाद हो जाती। अब फिर आपने जॉर्ज से शादी कर ली, उसके बाद क्या हुआ, अगर आप बताना मुनासिब समझे तो? जॉर्ज ने शादी की ही नहीं मुझसे। हम सिर्फ दोस्त थे और कोई रिश्ता नहीं था हम दोनों के बीच। मालूम नहीं था? उसे ये छुपाना ही पड़ा अपने करियर के लिए। मतलब कि ये बात उसके लिए बर्बादी का एक सबब बन सकती थी। ये बात मैंने कभी उनके सामने नहीं की और ना ही सोचा इस बारे में। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, मेरी फैमिली बिखेर दी उन्होंने, मेरी औलाद छीन ली उन्होंने मुझसे। मैं माफी चाहता हूं। ये सिर्फ एक नाइंसाफी नहीं जो उन्होंने मेरे साथ की। मैं सुनना चाहता हूं। जरूर सुनाऊंगी, जब सही वक्त आएगा तो जरूर सुनाऊंगी। चलो, अल्लाह हाफिज। रुको, मेरी बात सुनो। अफसोस हुआ मुझे। किस किस्म के इंसान हो तुम? सब कुछ खुद करके अब अफसोस कर रहे हो मुझसे? क्या कर दिया मैंने? तुम तो मेरे बेटे के साथ थे, फिर उसके जनाजे में क्यों नहीं आए तुम? आप यहाँ पर क्यों आई है? खैरियत तो है? तुमने ढूंढना है किसी को। मुझे ढूंढना है? देखिए, मैं पुलिस वाला भी नहीं रहा मोहतरमा। सस्पेंड हो चुका हूं मैं तो बस यहाँ बयान देने के लिए आया था। तुमने भी कुछ ना कुछ किया है। उस लड़की को तो गिरफ्तार नहीं कर सके तुम। किसने मेरे बेटे के बारे में बताया था उन्हें? नहीं, तुमने कुछ नहीं किया मेरे बेटे के लिए। जब वो जिंदा था तो साये की तरह चिपके रहते थे उसके साथ। ये काम करना होगा तुम्हें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रिलैक्स हो जाए, आराम से। अब क्या करना होगा मुझे? हाँ, किसे ढूंढना है? मैं समझ नहीं पा रहा। एक औरत को। सुजैन साइका नाम है उसका, और उसका सरनेम हेंडरसन है। उसने मुझे किडनैप किया था और मरियम को बचाने वाली भी वही है। किसी भी तरह ढूंढो उसे। अच्छा ठीक है, ढूंढ लूंगा।
अगर आपको उसके बारे में मालूम ही है तो जाके कंप्लेन कर दें। कोई कंप्लेन नहीं। तुम उसका घर ढूंढोगे और मेरे ड्राइवर ने कहा था कि गाड़ी के जरिए हम उसको ढूंढ सकते हैं। मैं वो माँ हूँ जिसने अपना बेटा खोया है। अगर तुम्हें इस काम के लिए पैसे चाहिए तो मैं तैयार हूँ तुम्हें देने के लिए। अपनी कीमत बताओ। पैसों के लिए काम करते हो ना, तो बताओ कितने पैसे चाहिए। अच्छा बस बस, मुझे पैसे वगैरह कुछ नहीं चाहिए। शायद ये वही औरत है जिसने मरने से पहले रूहान को किडनैप किया था। कुछ भी हो सकता है। मुझे अपनी फैमिली को बचाना है, समझिए प्लीज। बचाओ, जरूर बचाओ। अपनी बहन को बचाओ, सौतेली माँ को बचाओ। मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगी। तुम्हारे पास तो बहुत दौलत है, अपनी पूरी जिंदगी उनकी हिफाजत करो, लेकिन अपने बाप की नहीं। समझ लो ये बात। माफ कीजिएगा। हम अपने वालिदैन चूज नहीं कर सकते, वो मेरे बाबा हैं। मैं अपने बाबा से मुंह तो मोड़ सकता हूं, लेकिन कभी भी किसी और को उन्हें तकलीफ पहुंचाने की इजाजत नहीं दे सकता। तो ठीक है। ये शायद हमारी आखिरी मुलाकात है इस तरह। अब मैं एक अलग सुजैन देखूंगा और आप एक अलग शावेज देखेंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अगर शावेज ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या तुमने मरियम को लेटर भेजने का फैसला कर लिया है? हाँ, पहले मैं अकेला ही सारे काम किया करता था, लेकिन अब शायद मेरे पास एक पार्टनर है जो ये सब कुछ कर रहा है मेरे लिए। मेरी नई जिंदगी तो बहुत खुशकिस्मत साबित हुई। बकवास बंद करो अपनी। वहाँ पीछे से एक रास्ता है, चलो वहाँ से चलते हैं। आ जाओ जल्दी। कैसे जल्दी? शावेज, शावेज आ गया। यहाँ आओ, हम यहाँ छुप जाते हैं। गाड़ी के पीछे, यहाँ साइड पर आ जाओ। चलो जल्दी आओ रोहन, जल्दी जल्दी। क्या तुमने महविश की फाइल छुपाई है उसकी गाड़ी में? तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल कैसे आया है? वैसे एक बात पूछूं मैं तुमसे, मरियम को वो फाइल कैसे मिलेगी? तुम किसी को पैसे दोगी क्या? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? वो जैस्मिन है ना, जो मोबाइल यूज करने में बहुत माहिर है। उससे कभी इसमें इन्वॉल्व मत करना। क्यों, क्या वो तुम्हारी फैमिली का हिस्सा नहीं है क्या? फजूल बातें कर रहा है ये पागल। जल्दी जाओ और जमीन से उठाओ उसे।
तुम्हें यहाँ की आदत लग गई है क्या? मेरे ऊपर अटैक हुआ है, तुमने किसी को मेरे बारे में कुछ बताया? क्या? किस बारे में बोल रहे मुझे हो? जवाब दो, तुम उसके लिए काम करती हो कि नहीं? क्या कह रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मैंने क्या बताया था तुम्हें? उस आदमी ने मेरे बाबा को मरवाया था। मैं क्यों नेशनल टीम के लिए रेडी हो रही हूँ? रोजाना पागलों की तरह क्यों भागती हूँ, अंदाजा है तुम्हें? उसने मेरे बाबा पे इल्जाम लगाए थे, जैसे कि वो एक गद्दार थे। सालों से पुलिस में थे मेरे बाबा, लेकिन बगैर झंडे के दफनाए गए। उनके लिए, बाबा के लिए। और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं उस जैसे शख्स के लिए काम करती हूँ क्या? Oh, I'm so sorry लैला। मेरे पीछे कोई बंदा लग गया था। मेरे सर्वस ने कोई चीज बहुत जोर से मारी, इसलिए मैं उसको पकड़ नहीं पाया। चलो अच्छा, कम से कम स्टिचेस तो नहीं आए। देखो लैला, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। बस ये याद रखना, तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, खुद कोई कदम नहीं उठाना है, पहले मुझे बताना है। समझ गई तुम? समझ में आया कि नहीं? समझ गई। गुड। क्या कर रहे हो? क्या करने वाले हो? बतूल, कौन है ये? मुझे पहचाना नहीं तुमने? क्या मतलब इस बात का? लैला? भाई कहाँ हैं आप? सुजैन के घर। क्या हुआ? वो सब कुछ छीन रहे हैं हमसे और हमें बेदखली का नोटिस भी मिला है। नौरीन बहुत परेशान है, बहुत उदास है वो। ठीक है। भाई क्या बाबा को कॉल नहीं कर सकते? मेरे कहने का मतलब है कि उनके पास शायद कोई हल हो। आप उनसे एक बार बात तो करके देखिए भाई। अच्छा ठीक है नाज, तुम घर पर हो? जी हाँ, हम घर पर ही हैं। ठीक है, शाम में आता हूँ। नाज, मरियम परेशान होगी तो मैं कॉल करेगी। उसको बाबा के बारे में कुछ नहीं बताना, ठीक है? क्या मतलब? मरियम ने अभी अभी अपने बाबा को खोया है। वो महविश को लेकर बहुत सेंसिटिव। क्या आपने बाबा के बारे में उससे झूठ बोला है? भाई जो खाए वो करो प्लीज। ये लो, इस पर एड्रेस भी लिखी हो, जल्दी से छोड़कर आ जाओ। जी ठीक है आप। शवेस, कहाँ पर हो तुम? कुछ काम है मुझे परेशानी हो रही थी तुम्हारे लिए। ठीक तो हो ना तुम? नहीं, ठीक हूँ। डॉक्टर ने क्या कहा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो तुम। डॉक्टर के पास नहीं गए ना तुम? हद करते हो तुम भी। हाँ ऐसा ही है। तुम्हारी याद आ रही है मुझे। मुझे भी। तुम्हारे साथ कोई है क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? मुझे किसी की आवाज आई थी अभी। नहीं, अकेला हूँ मैं। ठीक है, मैं कुछ देर अभी बाहर ही रहूंगा। थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, ठीक है ना? ठीक है। कहीं दूर गए हो क्या तुम? क्यों? ऐसे ही। मैं सोच रही थी कि आज रात तुम कब तक आओगे, इसीलिए पूछा था बस। मैं तुम्हारे पास जहाज की तरह उड़ के आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। अपना ख्याल रखना तुम। अच्छा ठीक है, मिलते हैं। अफसोस हुआ जान के। ऑफिसर महमूद बहुत अच्छे इंसान थे। मतलब मैं उनके जनाजे पर नहीं जा सकी थी, लेकिन जानती हूँ, वो भी तुम्हें पसंद करते थे। मैंने सुना था जो हुआ। उम्मीद है तुम ठीक होगी।
तुमने लैला को कैसे ढूंढा? मैं तुम दोनों के मामले में नहीं पड़ना हमारा चाहती। कोई मामला नहीं है, ये मेरे बारे में। मेरे बारे में भी है। अब मैं भी आज तक उतना ही गुस्सा हूँ जितना गुस्सा तुम्हारे अंदर है। तुमने कहा था कि तुम इस सब में नहीं पढ़ोगे। उस जलील की वजह से पढ़ना पड़ा ना। जब मेरे साथ उसने किया, तुम्हारे साथ क्या करता होगा? खैर, अब तो मुझे ये नहीं बता सकती हो कि मुझे आगे करना है तो क्या। जब मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी तो जो दिल में आए करते फिरना। बतूल, ये कौन सी जगह इस तरह की बात करने की? नहीं, हम यही बात करेंगे। अगर तुम्हें कुछ भी पता चले हकान के बारे में या वो तुम्हें कॉल करे तो फौरन मुझे बताना। ये तुम्हारे मेरे बीच में है, फिरोज का इससे कोई ताल्लुक नहीं। बतूल, बतूल, एक सेकंड रुक तो जाओ यार। ये तुम क्या कह रही हो कि मैं जिंदगी से चली जाऊं? एक ना एक दिन तो मुझे चले ही जाना। हाँ ठीक है, तुम चली जाओ और मैं यहाँ आराम से बैठ के तुम्हारा इंतजार करता रहूं। वाह जी वाह, क्या प्लान है। अपने सर को देखा है एक भी बार तुमने? मैं उस आदमी को बहुत सालों से जानती हूँ फिरोज। मेरा बच्चा होने वाला था। जो उसने मेरे साथ किया, अल्लाह जाने उसके बाद तुम्हारे साथ क्या करेगा। तुम्हें लगता है तुम पर रहम करेगा? वो मुझ पे क्यों रहम करेगा बतूल? कौन किस पे रहम करेगा ये तो वक्त बताएगा। इसलिए तुम परेशान मत हो और मेरे लिए मत डरो। मरियम भी तो भाई के लिए इसी तरह डर रही थी। क्या हुआ उसके बाद सबने देख लिया ना, आखिर में हुआ क्या? बतूल, मुझे अकेला मत छोड़ना। जो दर्द तुम्हारे अंदर है ना, अब वो दर्द मेरे सीने में भी मौजूद है। तो हम दोनों मिलके इस दर्द को साथ खत्म करते हैं, समझ रही तुम? मैंने तुमसे कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? जब उस घर गए थे तो कौन था तुम्हारे साथ? मैं नहीं थी। तुमने मेरे पीछे किया। ऐसा कुछ नहीं तो है। कैसा है बताओ, बता सकते हो कुछ? मैं तुम पे यकीन करना चाहती थी, नामुमकिन था मेरे लिए, लेकिन कोशिश की मैंने। देखो फिरोज, जो कुछ तुम्हारे साथ हो गया है ये मैं कभी नहीं चाहती थी कि हो। अभी यहाँ आते हुए भी मैं बहुत शर्मिंदा थी। अपने हाथों से सब खत्म कर दिया तुमने, सब खत्म। बतूल, ऐसा मत करो यार। मैंने भी तो तुमसे यही कहा था। सुना था तुमने? बतूल, हेलो भाई, भाभी अभी उसी लड़के के साथ घर से निकली हैं। हाँ लैला के सब कुछ समझ आ रहा है मुझे, सब मिले हुए हैं। क्या मतलब उस लड़की को? लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं होगा। ठीक है भाई, जैसा आप कहें, कुछ करता हूं मैं। आप ठीक है ना? ठीक ठीक। क्या हुआ? क्यों आए हो तुम यहाँ पर? सुजैन से मिलने गया था मैं। आप सही थे, वो भी सही है। उसने मुझे सब बता दिया। आपने उस पर इल्जाम लगाए तारिक के साथ मिलके। उसकी पूरी फैमिली बर्बाद कर दी आपने। और फिर? और फिर क्या? और क्या क्या किया आपने बाबा? और क्या क्या लिया है? ये सब कुछ तारिक ने किया था। वो बीच में घुसना शुरू हो गया था।
उसे डर था कि उसका भाई सैतिन उसे कंपनी से निकाल देगा और फिर वो। जानता हूं सब नहीं बताया उसने, जानता हूं, लेकिन वो सिर्फ एक नहीं है। क्या किया आपने उसके साथ? उसके बताने से पहले मुझे बता दीजिए। क्या फर्क पड़ेगा इससे? वो आखिर में वैसे भी मुझे खत्म कर ही देगी। वो कंपनी को सील कर रहे हैं, वो आपसे सब कुछ ले लेंगे। जो वो करना चाहती थी आखिर उसने कर ही लिया। मुझे अपने बच्चों के सामने जलील कर ही दिया उसने। नौरीन कैसी है? आप बताएं कैसी होगी वो? उसे उसके ही घर से निकाला जा रहा है। बात सुनो मेरी, अब से उस कंपनी को चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुमने ट्रायल से पहले ही सब कुछ अलग कर लिया था। वकील अरेंज कर देगा सब। और नौरीन से कहना वो तलाक दे दे मुझे। वो नहीं मानेगी। तुम मनाओगे उसे। अगर जरूरत पड़े तो सख्ती भी कर लेना उसके साथ। नौरीन से कह देना कि खैर छोड़ो इसे, रहने दो, उससे कुछ मत कहना। नहीं, अगर बता भी दो तो क्या फर्क पड़ेगा उससे। उससे कह देना कि अगर उसने मुझे तलाक नहीं दी तो फिर मैं खुद ही उसे तलाक देकर आजाद कर दूंगा। कह देना वो बोझ है मेरे लिए, उसकी वजह से मैं कहीं नहीं भाग सकता। उससे कहना मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। उससे कह देना उसकी वजह से मुझे चूहे की तरह कमरे में छुपना पड़ रहा है। कह देना बस तलाक दे दे मुझे वो। तुम्हारे जो भी दिल में आए बस कह देना उससे। क्या तुम ये सब जाकर कह सकते हो उससे? खुश आमदीद। चाय तैयार है, आ जाओ। सलमा वो पेरेंट टीचर मीटिंग में गई है। ठीक तो हो ना तुम? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। लेकिन पहले तुम्हें कुछ बताना है। मैंने गलत इंसान से प्यार किया था, तुम्हारी तरह। मैंने बहुत देर बाद उसका असली चेहरा देखा। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी इसकी मुझे। नहीं, वो अब मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो चाहती है मैं बैठ के इंतजार करता रहूं। ये कोई बात हुई? मतलब हमेशा होता है, कोई आता है, मोहब्बत देता है और फिर तकलीफ देके छोड़ के चला जाता है। लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर मैं पीछे रहूं तो मैं सिर्फ उसकी वजह से पीछे रहूं। और अगर वो मेरी बीवी होती ना तो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। कुछ भी हो जाता, किसी सूरत में नहीं। जी बोले भाई। कोई खबर मिली क्या फिरोज? भाई बतूल को सब पता चल गया। मैं पिक करने आ रहा हूँ, फिर बात करते हैं। नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ। हमें बात करनी होगी तो मैं पिक करके बाबा की तरफ जाएंगे और नौरीन को भी कुछ बताना है, तुम भी सुन लेना। तो फिर आप वहाँ पहुँचे, मैं भी थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। ठीक है? ठीक है। फिरोज। जी बोले भाई। वो तुमसे मोहब्बत करती है।
समझ जाएगी। तुम्हारे घर में वो कमरा, मतलब वो कमरा, वो मेरे बच्चे का था। हाँ, कैसे कर सकता है ये? खुद गर्ज इंसान। मुझे फिरोज के लिए डर लग रहा है। मुझसे भी यही गलती हुई थी, इसीलिए तुम्हारे पास आई हूं। बताओ मुझे, मैं क्या करूंगा? मरियम, मैं अपने बच्चे को नहीं बचा सकी, फिरोज को कैसे बचाऊंगी मैं? तुम इसलिए इतनी परेशान थी? मालूम है ये जीतते क्यों हैं? रोहान जैसे लोग, तुम्हारे शौहर जैसे लोग, क्योंकि हम लोग डर जाते हैं इन लोगों से, मगर होते ये लोग बहुत कमजोर हैं। अगर फिरोज को कुछ हो गया, अगर फिरोज तुम्हें पहले बता देता तो तुम वहां होती, अगर वो शावेज को बता देता तो वो वहां पर होता। सोचो फिर कौन डरता? रोहान के होते हुए हमने उसे कैसे हैंडल किया था, मिलकर हैंडल किया था। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा इसमें। अगर तुम्हें फेरोज के लिए डर है तो उसके साथ रहो। अपने गुजरे हुए कल से मैंने यही सीखा है। मैं हमेशा अकेली थी तो सब मुश्किल था। कैसे हो तुम? तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी मैं। बतूल कैसी है? कंफ्यूज्ड है बहुत। ठीक है वो अपनी जगह, इतना कुछ जो हो गया उसके साथ। उसने तुम्हें बताया कि क्या हुआ था? हम उसे भी इस मसले से निकाल लेंगे। हम साथ में उसे संभाल लेंगे। चलो अंदर चलते हैं। मैं वैसे तो यहाँ तुम्हें लेने आया था। ऐसे हालात में भी तुम खुद को इतना मसरूफ रखोगे शावेज? बस थोड़ा सा काम रहता है, बाद में प्लीज। चलो। सुनूंगी ही नहीं मैं तुम्हारी। ऊपर चलो, आ जाओ। शावेज, अपनी सेहत से ज्यादा और कुछ जरूरी नहीं, और तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है। चलो।